Hello बच्चों, let's read this question. The question says two elements A and B combine to form a compound AB. Under what conditions the bond formed will be electrovalent? बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो एलिमेंट्स हैं A और B और ये कंबाइन करके कोई कंपाउंड AB फॉर्म करते हैं और पूछा गया है कौन सी कंडीशंस के अंदर ये जो बॉन्ड बनेगा A और B के बीच में ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझना है ध्यान से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं और इसकी क्या कंडीशन होती है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते किसको है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम होता है बच्चों, इनको आयनिक बॉन्ड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अगर दो एटम्स या दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है वहाँ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है भाई कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो यहाँ क्या होता है? ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर हो सकता है। हम ऐसा लिख सकते हैं वन और मोर। वन और मोर, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कंप्लीट ट्रांसफरेंस, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसिडर करिए ए हमारे पास क्या है, एक एटम है। इसने क्या किया है, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कैटायन के अंदर, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। सिमिलरली मान लीजिए बी ने इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और इसने कन्वर्ट हो गया है बी नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ ए प्लस और बी नेगेटिव एक स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपोजिट चार्जेस है। क्या हो रहा होगा? यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी को बोलते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है यही तो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं बच्चों। तो होता क्या है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? ये इस चीज पर डिपेंड करेगी कि यहाँ हमारे पास कैटायन कितना इजीली बन रहा है और यहाँ जो ये एनायन बन रहा है कितना इजीली बन रहा है। अगर कैटायन की फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और एनायन के लिए क्या होगा बच्चों? एनायन अगर इजीली फॉर्म होगा, अगर दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा, तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास इजीली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स एक एटम कैसा होना चाहिए? एक एटम होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और एक एटम होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का। तो हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कंसिडर समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए जो एटम कन्वर्ट हो रहा है कैटायन के अंदर, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जब तो वो इतने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर रहा है। और एनायन के अंदर जो एटम कन्वर्ट हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जब तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में क्या होना चाहिए? ए एंड बी के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और देखा जाता है बच्चों, जनरली देखा जाता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 होता है, तो जनरली आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये हम किसकी कंडीशंस पढ़ रहे हैं बच्चों? कंडीशंस पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन पढ़ रहे हैं। अगर मोर देन 1.7 होता है तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इजीली बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो NaF का समझिए बच्चों। NaF, NaF के अंदर क्या होता है बच्चों? सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो देखी जाती है 0.9, और जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों वो 4। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 4 माइनस 0.9 दैट इज 3.1। बहुत ज्यादा हाई है। कैसा है? हाई है। मोर देन 1.7 भी है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और क्लोरीन जो होता है बच्चों वो इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो F नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Na प्लस NaF जो बनता है बच्चों, इसके अंदर कौन होता है? Na प्लस होता है, F नेगेटिव होता है। ये बॉन्ड कैसा बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। यही अभी हमने देखा है, लार्ज होना चाहिए। मोर देन 1.7 जनरली होता है, तो ये इसको फेवर कर। सेकेंडली क्या है बच्चों? अभी आपने देखा एक एटम कन्वर्ट हो रहा था, एक एलिमेंट कैटायन के अंदर और दूसरा हो रहा था एनायन के अंदर कन्वर्ट। तो जो एटम, जो एलिमेंट कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी समझना है बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एलिमेंट की बहुत ज्यादा कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए, जो एटम कन्वर्ट हो रहा है कैटायन के अंदर। एटम एटम जो कन्वर्ट हो रहा है कैटायन के अंदर
उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए बच्चों? लो होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए, जब भी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते क्या है बच्चों? एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से उसके बहुत ज्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसी को तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दैट मीन्स एटम किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? कैटायन के अंदर। अगर एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लो देनी पड़ेगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा तो कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? जो एटम कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए लो होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब समझना है बच्चों, इसी को समझना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, ध्यान से समझना है। जो एटम एनायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? गेन करा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अगर एक एटम किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? एनायन के अंदर, बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो जो एटम क्या कर रहा है, एनायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। हाईली नेगेटिव होगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी बच्चों, वो एनायन के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एटम के लिए जो कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए लो होनी चाहिए। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। जब भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये कुछ बच्चों कंडीशन है कुछ, जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में कब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।